जय हिंद, जय भारत। में सिर्फ मैं अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को शादब प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आज हमारा 8:30 बजे शूट हो रहा है और वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। आज हम थोड़ा बहुत ज़्यादा थके थे, कुछ ज़्यादा रन कर दिए थे। अब दौड़ भाग हमारा ज़्यादा हो जाएगा और सोच रहे थे कि वीडियो ना डालें, फिर सोचे कि लाओ डाल ही लेते हैं। जब कंटिन्यू जा ही रहा तो चला जाए। तो जितनी भी हमारी बहनें हैं, देखो आज सॉरी यार, मतलब दिमाग से उतर जा रहा है आप लोगों का आज के लिए। और अब कल जो है, कल नहीं अभी मैं उतार लेती हूँ जितनी भी आईडी हैं, क्योंकि कल हमें आज हम इतना जल्दी हम चले गए थे। अभी हमें मार्केट करने जाना था, कपड़े लेना है। भतीजे की जो है मतलब उसका तिलक है 29 तारीख को, हमारे भतीजे की तिलक, हमें मार्केट करना है। हम मार्केट नहीं कर पा रहे हैं। कल जाना है, थोड़ा कपड़े लेना, बच्ची के लिए लेना है, अपने लिए लेना है। तो ना उसके लिए भी हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसे ऐसे काम मिल जा रहे हैं ना कि मतलब उसमें बीच में हम 1 महीने तक बिल्कुल रेस्ट कर लिए थे। बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था। ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ हमारा जो भी हादसा हमारे साथ हुआ है तो हमारे सारे लोगों के साथ जो है मतलब हादसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है इस पद पे हैं, बहुत बड़ा हमारा पद नहीं है, बहुत बड़े हम वो नहीं है, अधिकारी रैंक पे नहीं बैठे हुए हैं। फिर भी जितने में हैं उतने में सक्षम है, उतने में लोगों का बहुत अच्छे से काम जो भी हमें करना होता हम बहुत अच्छे से काम करते। पूरे जो है जैसे एक जिम्मेदारी निभाई जाती वैसे हम जिम्मेदारी के साथ कार्य को कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। लोग हमें उस योग्य समझ रहे हैं और हमारे अधिकारी जितने भी हैं वो हमें उस योग्य समझ रहे हैं कि अगर हम फ़ोन करते हैं या हम किसी भी केस को उनको हैंड ओवर करा रहे हैं तो उस चीज़ को वो जो है सॉर्ट आउट कर करके दे रहे हैं, तो उसमें हमें मान सम्मान मिल रहा है। और आगे भी कोशिश करते रहेंगे। जैसे हमारी कुछ बहनें हैं, एक बहन तान्या गुप्ता हैं और बहुत सारी हमारी बहनें हैं। सॉरी बहन, अब इसके लिए क्या बताऊं, क्योंकि हमारी भाग दौड़ इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि हम क्या बताएं। बहुत सारी चीज़ें हैं तो इसलिए हम नहीं नोट कर पाए हैं, लेकिन कल पक्का प्रॉमिस है कि पहले हम ये चीज़ करेंगे। अभी बेटी से बोल देते हैं इनसे पेन और कॉपी भी ले करके, इसके बाद वीडियो बनाने के बाद ज़रा आप लोग की आईडी का प्रमोशन भी हम कर देंगे। थोड़ा अच्छा लगेगा हमको भी कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और ख़ासकर हम इस समय 1 महीने से हम ज़्यादा चैनल पे एक्टिव हैं। तो अगर लोग किसी का सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उनका नाम जो है लें और हमें भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन हम यहाँ तक कह रहे हैं आपसे कि जितनी भी बहनें भाई हमें कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी से प्रे करेंगे कि आप लोग बस ऐसे अच्छे कार्य में साथ सबका देते रहिए, जैसे हम लोग देते हैं। सबका मान सम्मान करते हैं, उनका मान बढ़ाते हैं, उनके हौसले को जो बुलंद करिए। और बाकी जो चल रहा वो चलता रहेगा। कुछ चीज़ें जब है प्राइवेसी रहेगा और जो कोर्ट की चीज़ें हैं वो कोर्ट में ही मतलब अब सॉर्ट आउट कराएंगे। और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं कि वही चीज़ें बार बार जो मतलब हम उस चीज़ को अपडेट दे रहे हैं। अब कोर्ट से जो अपडेट आएगा एक बार आप लोगों को बता देंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वही है कि कल भी हो सकता है, कल हो सकता है कि हमारा वीडियो ना जाए। अगर मार्केटिंग वाला वीडियो पड़ गए तो ठीक है, नहीं तो अगर चांस रहेगा, अगर थक गए तो नहीं वीडियो पड़ पाएगा, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा मार्केट करना है। और वो भी तो उनका तिलक है, 29 तारीख को तिलक है और 1 जून को जो है उनका मतलब सगाई है, भतीजे की सगाई है। तो हम लोगों को वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी मार्केटिंग हो करनी है कल ही हम लोग कल परसों के बीच में कर लेंगे। और ताकि समय नहीं मिल पा रहा, इतना तापमान तेज़ है कि घर से निकलना मुश्किल है, लेकिन क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ेगा। और बहुत सारे घटना घट रही है जब इतने बड़े बड़े आदमी अपने घर की बहुओं को मार दे रहे हैं। एक हमारे अम्बेडकर नगर में भारत होटल है, क्या नाम है, गेस्ट हाउस था। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना ये चाहती हूँ कि क्या लड़कियों की मजबूरी होती है क्या? किसी से कोई प्यार कर रहा है, किसी के साथ कोई रिश्ता रख रहा है तो क्या कोई स्वार्थ में ही करता है? लड़कियां इतनी नाजुक होती हैं, लड़कियां इतनी कोमल होती हैं कि वो अपने मौत को भी किसी अजनबी के हाथ से गले लगा लेती हैं। एक हमारे जनपद में अम्बेडकर नगर में एक भारत होटल है, गेस्ट हाउस है। लड़का ले आता है, लड़की के साथ जो भी उसके साथ बदतमीज़ी करना होता है करता है, इसके बाद उसका गला घोट देता है। लड़की तुरंत ऑन स्पॉट ख़त्म हो जाती है। फिर उसने भी, वो लड़का भी अपना जहरीला कोई पदार्थ खा लेता है। मरा तो नहीं, लेकिन लड़की तो मर गई ना। क्यों यार ऐसा करते हैं लोग, मेरे समझ में नहीं आता। हम लोग इतनी काउंसलिंग करते हैं, इतना जागरूक कर रहे हैं। फिलहाल चलो ठीक है, मेरे साथ तो जो हुआ चलो कोई बात नहीं, अपना परिवार किया। लेकिन अन्य लड़कियां, अन्य बच्चियां ऐसे
अपराधियों के हाथ में क्यों जो है मतलब अपने गले को उसके हाथ में ले जा कर के फंसा देती कि वो आपके जीवन को ही नर्क बना देता और ख़त्म कर देता है। हम तो बस इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। इधर 2-2 3-3 लड़कियां जो है भोपाल में, एक लड़की ख़त्म हुई, एक लड़की कहाँ कहाँ जगह जगह मतलब इतना घटना घट रहा है। क्या हमारे देश में क्या यही होना चाहिए? हम अब प्यार के नाम पे इतना मतलब सिर्फ केवल मर्डर हो रहा है, दहेज के नाम पे सिर्फ मर्डर हो रहा। भैया अगर बच्ची कह रही है कि हमारी शादी मत करो तो मत करो, ठीक है। ज़बरदस्ती ये ना कहो कि जब तुम सयानी हो गई हो, तुम बड़ी हो गई हो तो हमें दुनिया ताना मारेगा। कोई नहीं मारेगा। एक लड़का मेरे पास, मेरी बेटी है, अभी से अगर हम इनको ऐसे मजाक अगर करते हैं कि हम तुम्हारी शादी के लिए ऐसा सब कुछ करेंगे, हालांकि ज़मीन है तो अब मेरे पास मेरे ये कई बेटी है, जो भी संपत्ति मेरी रहेगी इन्हीं की रहेगी, इन्हीं के नाम रहेगा। तो हम इनको इतना पावरफुल कर देंगे, अगर इनके ससुराल वाले उस लायक नहीं रहेंगे फिर भी अपने घर में जीवन यापन कर लेंगी। भाई मेरे पास तो 2-4 तो है नहीं, एक ही बेटी है, तो मैं इनका भविष्य जब मैं इतना पालने में मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ तो इनके लाइफ को मैं सेटलमेंट बहुत अच्छे से कर करके तभी मैं अपना जीवन को त्यागूंगी। लेकिन मेरी बेटी शादी के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होती, अभी से कहती हम शादी नहीं करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। तो हम अगर कहते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो इसके आंख में आंसू आ जाता है। अभी से अगर इसके दिल दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो आगे भी चल करके मैं इससे पूछती हूँ कि तुम अपने लाइफ में क्या करोगी, बस एक ही चीज़ बोलती है, मुझे पुलिस बनना है, बस मुझे पुलिस बनना है, और कोई भी चीज़ें नहीं। मतलब देखती है हमें ऑफिस में जाने में, मतलब ऑफिस में हम जाते हैं तो बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को देखती है। एक बार हमारे नायब साहब और तहसीलदार साहब बैठे थे, उनके चेयर पे जाके बैठ गई। मतलब वो फील्ड में निकले थे, बस अंडरग्राउंड में तहसील में, ये उनके चेयर पे जाके बैठ गई। वो आकर के हंसने लगे, बोले कि जो मतलब बहुत चंड, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, बैठी रहो बैठी रहो, मतलब उठने नहीं दिए। मतलब ऐसा इसके अंदर वो जज्बा है कि मतलब ये करना चाहती है और खुले मिजाज की बच्ची है। तो एक बार लोग अगर देखते कहते बहुत टैलेंटेड है और बहुत मतलब इसके पास दिमाग है। हालांकि दिमाग तो बहुत ज़्यादा। एक बार किसी चीज़ को अगर ड्राइंग अगर इसको बनाने के लिए हम बोल देते तो उसको मतलब देख देख करके, मतलब अगर पहली बार देखेगी तो उसको देख करके बनाएगी, और अगर मतलब पहले से बनाई रहती है तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक बना करके सारी चीज़ें रेडी रखती हैं। तो अगर ये लास्ट में अगर ये कहें कि हमें शादी नहीं करनी है तो हम शादी नहीं करेंगे, सच्ची बता रहे नहीं करेंगे। हमारी बेटी हम जब तक रहेंगे तब तक देखेंगे और इनको उस मुकाम पे करेंगे। भैया हम दे करके ही क्या करेंगे, घर इनको बनवा के दे करके क्या करेंगे, इनके नाम दे करके कर करके हम क्या करेंगे। वही क्या कौन सी बच्ची मरी है जो रिटायर जज की बहू जो मार दिया गया, उसके खाते में 20 लाख रुपए थे, उसके 20 लाख के लिए उसकी जान को लोग ख़त्म कर दिए। तो अक्सर करके ऐसे लोग एकदम गरीब से गरीब बदतर घरे शादी कर दो, लेकिन ऐसे इंसान के साथ नहीं। मेरी सोच यही है कि अगर मेरी बच्ची जब अपने योग्य हो जाएगी, शादी के योग्य जब हो जाएगी, तो हम बहुत गरीब, क्योंकि मेरे पास वो संपत्ति रहेगी, हम उसको पालने के लिए उस लड़के को अपने घर बेशक जमाई तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ना कोई बेटा है और ना कोई और बेटी है, मेरे पास ये मेरी एक बेटी है। तो हम उसको इतना पावरफुल इसको कर देंगे कि वो अगर यहाँ रहेगा तो उसके अंदर एक मतलब प्यार और एक अलग तरीके से जो रिस्पेक्ट होता है ना, उसके अंदर वो चीज़ भरना पड़ेगा। दामाद को या बेटे को किसी को दबा के नहीं रखना चाहिए। जहाँ प्यार अगर है ना, प्यार से कुछ चीज़ें अगर हासिल हो जा रही हैं तो ठीक है, नहीं अगर हो पा रही हैं तो उनको बिल्कुल गेट आउट करिए, अपने ज़िंदगी से बिल्कुल उसको बेदखल कर देना चाहिए। तो हमने यही सोच रखा कि जब उस योग हो जाएंगी तो अगर कहेंगी तो हम अच्छे से करेंगे, नहीं कहेंगी तो कोई ज़रूरी नहीं है, अपना कमाएंगी खाएंगी बस। और हर लोगों को मैं यही कहती हूँ कि अपने बच्चियों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती मत करिए। अगर बच्चियाँ कह रही हैं कि हमारी शादी अभी मत करिए तो नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को इतना जो है मतलब प्रेशर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। लेकिन सच्ची लड़की, सच्चे प्यार, सच्ची पत्नियाँ मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। हम तो बस यही कहेंगे जो 2 कौड़ी के लोग हैं उनके लिए ऐसी लड़की मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि मिले, उनकी लाइफ भी ख़राब हो तभी उनके समझ में आएगा कि जो सच्चा इंसान रहा होगा। अब हमारे ही मोहतरमा हैं, हम उनके लिए क्या क्या सोचते थे, क्या क्या करते थे हमेशा दिन भर में। जान लीजिए वो वीडियो मेरी देखते हैं, मुझे पता है अच्छे तरीके से।
20 बार बेटी भी पूछती थी, मैं भी पूछती थी, ये पूछती थी पापा खाना खाएं, नाश्ता किए, ये किए, वो किए। मैं भी अगर ये जब भी मतलब हर 10 मिनट पे अगर मैं बात करती थी तो सुना खाएं कि नहीं खाएं, पानी पिया कि नहीं पिया। उस चीज़ को लेकर के इनको इतनी चिढ़ होती थी, कहते थे कि का 20 बार पूछती हो तुम। तो अब जो आपकी लाइफ में जिससे आप शादी किए हैं वो कितना पूछती होगी आने वाले समय में, आपको वक्त बताएगा। फ़िलहाल कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना देखिए और हम अपना देखें। हमारे भी लाइफ में जब कोई अच्छा इंसान आएगा तो हम ज़रूर आप लोग को अपडेट देंगे, और बाकी अभी ऐसी कोई बात नहीं है, देखा जाएगा। अभी तो अपने अगले मुकाम पे हम जा रहे हैं। बाकी वीडियो 10 मिनट 10.5 मिनट से ऊपर हो गया है और हमें पता नहीं क्यों आज बहुत नींद आ रही है। हम खाना वगैरह खा चुके हैं, बस वीडियो बनाना था, वीडियो बना लिए। अब आज है मौसम ठंडा एकदम, अब अपलोड कर करके अब तुरंत सोएंगे। अगर नींद लग गई तो सोएंगे, नहीं नींद लगेगी तो देखा जाएगा अभी। बाकी कल वीडियो डालते हैं। जो भी अगर हमसे गलतियाँ हुई होंगी हमारी बहनों के लिए, उसके लिए सॉरी। और सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।